बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अकमल अब्बास। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, आपका वक़्त ज़ाया किए बिना चलते हैं वकूए की तरफ। बात यह है, ये वकूआ है जी शकरगढ़ के थाने सदर का। शकरगढ़ सकना सुल्तानपुरा से 10 किलोमीटर जानब मगरब ये गांव है जिधर का ये वकूआ है, जहां 5 साल के मासूम उस्मान को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ज़्यादती करने के बाद ज़्यादती गांव के एक खाली मकान में की गई। ज़्यादती के बाद बच्चे को मारकर उसी मकान के वाशरूम में फेंक कर मुलज़म फरार हो गया। माँ बाप जिधर किधर सर मारते, ढूंढते फिरते, जलील होते, खैर जैसे कैसे उधर पहुँचे। अपने लाल को अपनी गोद में उठाया, बच्चे की लाश को THQ में मुंतकिल किया गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद उसके साथ पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और अपनी पेशा वराना महारत, जिसको हम दिन रात गालियाँ निकालते हैं जिस पुलिस को, अपनी पेशा वराना महारत के ज़रिए मुलज़म को चंद घंटों में ही उसने गिरफ़्तार कर लिया। मुलज़म बच्चे का अजीज़ रिश्तेदार है, ज़ुबैर नामी, 16 से 17 साल उसकी उम्र है, जिसने ये सफाकियत वाला काम किया है। इंसानियत को शर्मा के रख दिया है उसने। ऐसे दरिंदों के लिए हमारे कानून में, हमारे मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। खैर, एक नज़र 1 मिनट के लिए तस्वीर बच्चे की स्क्रीन पे चल रही होगी, आप देख रहे होंगे। मैं FIR की तस्वीर भी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये उस्मान कल को आपके घर में से भी हो सकता है, मेरे घर में से भी हो सकता है। इन दरिंदों के लिए अगर अलहदा से कानून साजी नहीं करेंगे, जब तक इनको राहत मिलती रहेगी, जब तक ये वकूए के बाद रिहा होते रहेंगे, ये आदि मुजरम बनते जाएंगे। मैं सवाल करता हूँ, मैं पूछता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इस तरह के सैकड़ों वाक़यात आप रिपोर्ट कर चुके हैं, कितने सख्त फैसले किए हैं आपने इसके बारे में, आज तक इबरत का निशान कोई क्यों नहीं बना? सरेआम किसी को फांसी क्यों नहीं हुई? सरेआम गोलियों से भून क्यों नहीं दिया आपने इनको? मुझे एक रिपोर्ट इस तरह की दिखाएं आप, और मैं आपको सैकड़ों रिपोर्ट इस तरह की दिखाता हूं जहां मासूम कलियां मसली गई हैं। ऐसे मासूम उस्मान, पता नहीं कितने मासूम उस्मान मारे गए हैं। तो क्या किया है आपने? मुझे बताएं। इस बच्चे की तस्वीर देखकर भी नहीं लगता कि क्या कोई गुंजाइश रह जाती है पीछे? मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं इसके लिए, इसकी मजम्मत के लिए, लेकिन हम सिर्फ करते मजम्मत ही हैं। इसके अलावा हमारे पास और है ही कुछ नहीं, और करना भी क्या है हमने, ज़रूरत भी नहीं है हमें। क्यों कि आपके बच्चे तो आपके पास हैं, महफूज हैं। उस उस्मान से पूछे उस पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। उस ज़ैनब से भी आपने पूछा, उस मासूम कली से नहीं पूछा आपने। पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और अगर पूछा है तो मुझे इस तरह के एक फ़ैसला दिखाएं आप, जो आपने किया है, जिसको हम समझे कि यार एक बंदा, एक सिर्फ इस तरह का आप मामला करके दिखाएं मुझे। कसम से बंदा इस तरह का जुर्म करते हो तो हज़ारों नहीं करोड़ों दफ़ा सोचेगा, अरबों दफ़ा सोचेगा वो कि मेरा ये अशर होगा अगर मैं पकड़ा गया तो। लेकिन नहीं, इधर उसको पता है मैं पकड़ा गया, मैं रिहा हो जाऊंगा, मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मैं अदलिया पे बात नहीं करता। कभी उसके वारिस मान गए, कभी कोई गुंजाइश निकल आई FIR में से, तो क्या होगा? मैं कहता हूं इस पे सोचना भी, इस पे केस चलाना ही नहीं चाहिए। इसको उसी वक्त गोली मार देनी चाहिए जिस वक्त ये साबित हो गया। जैसे वो इतराफ़ करे कि हाँ मैंने ये किया, उसे उसी वक्त गोली मार दे, उसे फांसी में लटका दे उसको। लेकिन ना करें आप इस तरह। इसी तरह उस्मान को जाने दें। क़यामत वाले दिन हमारे ये गिरेबान होंगे, उस्मान का हाथ होगा।
उन मासूम कलियों के हाथ होंगी। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज, और मैं इंशाल्लाह इससे मज़ीद सख्त लहजे में बात करूँगा इन सब से। मैं नहीं कुछ कर सकता, कोई और नहीं कुछ कर सकता, बाइख्तियार लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना, उन्हें करना चाहिए, वो करें। वो क्या कर रहे हैं उधर? कभी ऐवान में इस तरह की बात की है आपने? क्यों? कि उस्मान का दुख सिर्फ उसका माँ बाप जानता है, उसकी बहनें जानती हैं जिनकी खुशियाँ उजड़ गई हैं, वो माँ जानती है जिसकी गोद खाली हो गई है। आपको और मुझे क्या? लेकिन एक वक्त आएगा, मेरी एक बात याद रखें, इस बात को कभी ना भूलें, ये उस्मान आपके घर में से हो सकता है, या आपका बच्चा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, मेरा बच्चा मेरा भाई हो सकता है। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ असम्बली हाल वालों से, हुकूमत वालों से, अदलिया से, ये मैं भी और क्या बोलूँ, मेरे पास मैं कोई डर लगता है वीगो डाले से भी। अच्छा खैर, तो मेहरबानी करें, इस पे कानून साजी करें, सख्त फैसले करें इसके बारे में, और इनको इबरत का निशान बनाएं। ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसियाँ दें इनको, ताकि इनको पता हो कि हमारे लिए इस मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं करना। इनके एक मिनट की हवस के लिए उनका लाल चला गया, वो उजड़ गए, उस बाप का सहारा चला गया जिसने उसके पैदा होने पर पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे होंगे। आप इधर रिपोर्ट फाइल हुई, बंदा पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, का रिहा हो गया, बस पता ही नहीं है, ना मैं कवर करूँगा ना आप करेंगे, बस फिक्र ही नहीं है किसी को। मेहरबानी करें, अल्लाह पाक आपको आपके घर वालों को सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक मौला हुसैन के सदक़े हम सब को, बाइख्तियार लोगों को अच्छे फ़ैसले, अच्छा काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरी बात अगर किसी को कड़वी लगी हो तो उसके लिए हाथ बांध के माफ़ी है, लेकिन मेरी बात अगर गौर तलब हो, अगर सोचने के काबिल हो, तो इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब को आमिया नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।